तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। मेहमान वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन को मजबूत बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल करेगा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाना और इलाक़ाई अमन के लिए दो तरफ़ा ताउन को तक़वियत देना है। तुर्क मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम इस्लामाबाद में होने वाले स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास के बाद पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। फ़रीक़ैन 2026 में तुर्की में मुतवक्किआ आइंदा इजलास की तैयारियों का भी जायज़ा लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों के दोनों नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिए। जस्टिस सैयद अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन कालअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को अक़लियत और ख़वातीन की नशिस्तों के दोबारा तयन का हुक्म दिया। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुना जाए। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दोबारा तरतीब दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर दोबारा फैसला सियासी जमातों की जीती गई नशिस्तों के तनासुब से होगा। फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने का भी हुक्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की ख़वातीन की 2 मखसूस काली नशिस्तों के इंतख़ाबात के लिए शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 17 जुलाई तक जमा की जा सकेंगी। ट्राइब्यूनल अपीलों पर 21 जुलाई तक फैसला करेंगी। उम्मीदवार 23 जुलाई तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। खाली नशिस्तों पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद PTI रहनुमाओं का एक और ख़त सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा के ख़त में कहा गया है कि 2 बड़ी जमातों के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत इन्हीं जमातों के बायस नाकाम हो चुका है। मिसाक़ जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किया गया था। दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के लिए मिसाक़ जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहायत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे की मज़ीद इस्लाहात के लिए जामे लाहेमल जल्द पेश करने की हिदायत। कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे के तहक़ीक़ाती मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। वफाकी काबीना का हुकूमती शोबे के जरिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों और दस्तयाबी पर जायज़ा इजलास में भी 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल की जंग ने सफारतकारी को सबोताज कर दिया। अमरीका सफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। बरतानवी जरीदे में एक मज़मून ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमले ने साबित कर दिया कि इसराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। अमरीका ने भी ईरान पर हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अमरीका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन हम अब अमरीका पर कैसे एतमाद करें? ईरान सफारतकारी में अब भी दिलचस्पी रखता है। अमरीका वाकई मसले के पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी की सतह पर मुआहदे को मुमकिन बनाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। जस्टिस जुनेद गफ्फार फरवरी 2025 से क़ायम मुक़ाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे।
पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोजी खान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने इनसे हलफ लिया। गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खुशगवार माहौल में मुलाकात। वफाक के वजीर अमीर मकाम भी शामिल हो गए। अमीर मकाम ने गवर्नर और वजीर आला के दरमियान खुशगवार मूड पर माशाअल्लाह कहा, जिस पर तीनों रहनुमा हंस पड़े। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि CNW ने एक साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। एक साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुक्काम को खिराज तहसीन पेश करती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया है। रावलपिंडी से चक्री तक आवाम का 1 घंटा बचेगा। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मेलसी में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। निजी चिल्ड्रन अस्पताल की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। पत्तोकी में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। फूल नगर मेन बाजार में पानी भरने के बायस आवाम को मुश्किलात। शेखुपुरा, ननकाना, गोजरा, चिन्योट में भी बादल बरसे। दरियाए चनाब में हाफिजाबाद के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ने के साथ दरियाए कटाव में इजाफा। दरिया के किनारे आबाद देहात और फसलें ज़ेर आब आ गईं। दरियाए सिंध में मियांवाली के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। जिन्ना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चिल्लास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर शाहराह कराकरम बंद। मुख्तलिफ मकामात पर राबता, पुलों, सड़कों, घरों और ज़री ज़मीनों को भी नुकसान पहुँचा। हुंजा में ग्लेशियर्स फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 149 अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के मर्द, ख़वातीन और पाकिस्तानी फैसलाबाद से गिरफ्तार। कॉल सेंटर से गिरोह सोशल मीडिया पर सादालोह अफराद को पैगामात भेजकर ऑनलाइन सरमायाकारी पर राग़िब करता था। गिरोह का हदफ ज़्यादातर बैरून मुल्क मुकीम लोग बने। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिलने वाली मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह मालूम हो सकेगी। कमरे से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन का CDR निकाला जा रहा है। हुमैरा असगर ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया। 2024 से किराया न देने पर मालिक मकान ने केस कर रखा था। पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली करवाने पहुंची तो दरवाज़ा लॉक था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। अदालती बेलिफ ने फ्लैट को सील कर दिया। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का बिल्डिंग के दीगर अफराद से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से आज दोबारा मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू गज़ा का मसला हल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा है। अमरीकी सदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज़। रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर। यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ से मुतालिक खत जल्द यूरोपीय यूनियन को भेजने का भी ऐलान। कहा है कि सेमीकंडक्टर्स और दवा साजी पर टैरिफ का ऐलान बहुत जल्द करेंगे। अमरीका में तांबे की दरामदात पर 50% टैक्स आयद करेंगे। फ्रांस की खातून अव्वल ने दौरे बरतानिया के आगाज़ पर सदर इमैनुअल मैक्रोन का हाथ न थाम कर जोड़े के दरमियान खलिश की खबरों को एक बार फिर तक़वियत दे दी। बरतानिया पहुंचने पर शहजादा विलियम और शहजादी केट ने फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया।
खातून अव्वल जहाज से बाहर आईं तो सदर मैक्रोन ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ने से गुरेज किया। चंद ही घंटों बाद सदर मैक्रोन उस वक्त फिर सुर्खियों की जीनत बने जब बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद सदर मैक्रोन का काफिला विंजर कासल से रवाना हुआ तो एक गाड़ी का दरवाज़ा और पिछला हिस्सा खुला रह गया और ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी से 2 बैग नीचे जा गिरे। गाड़ी के पीछे मौजूद एहलकार भागकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता रहा। भीड़ चाल में दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने भी रेस पर पांव रख दिया और ये नहीं देखा कि उसकी गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद नहीं था। और विंबलडन टेनिस का पहला सेमीफाइनल अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज के दरमियान होगा। क्वार्टर फाइनल में टेलर फ्रिट्ज ने रूस के कैरन कैशनोव को शिकस्त दी। टेलर फ्रिट्ज की जीत का स्कोर 6-3, 6-4, 1-6 और 7-6 रहा। कार्लोस अल्कारेज ने बरतानिया के कैमरॉन नोरी को 6-2, 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी।